नमस्कार। दिल्ली के डीएलटीए टेनिस स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर में यहाँ पर दिल्ली आईटीएफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। और इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में हैं दूसरी वरीयता हासिल भारत के सिद्धार्थ रावत, जो मूलतः दिल्ली के खिलाड़ी हैं, और उनके सामने हैं ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेक्युलिच, और इस मुकाबले के चेयर अंपायर हैं अकरम। दिल्ली आईटीएफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल अब शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेक्युलिच सर्विस करते हुए, उनके ठीक सामने हैं भारत के सिद्धार्थ रावत, जिन्हें दूसरी वरीयता हासिल है। 15 लव पर सर्विस करेंगे फिलिप। काफ़ी बेफिक्र अंदाज में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलिप सेक्युलिच। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खेल में रोमांच पैदा हो जाएगा। और इस बीच ये रिटर्न सिद्धार्थ रावत का साइडलाइन से बाहर जाते हुए 30 लव स्कोर। पहला सेट, पहला गेम सर्विस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के फिलिप। बेहतरीन सर्विस, क्रॉस कोर्ट रिटर्न, बैकहैंड रिटर्न, और ये बेस लाइन से बाहर जाता हुआ रिटर्न फिलिप का। पहला सेमीफाइनल मुकाबला। फिलिप सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, मौका यहाँ पर पॉइंट लेने का, और कामयाब भी हुए जिस तरह से नेट पर आ गए थे। 40-15 स्कोर। फिलिप सेक्युलिच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। बेहतरीन सर्विस, बेस लाइन से खेलते हुए दोनों खिलाड़ी, और ये बेस लाइन से बाहर जाता हुआ शॉट। फोर्टी 30 स्कोर। फिलिप सर्विस करने के लिए तैयार। सर्विस को डबल फॉल्ट होने से बचाया फिलिप ने। सिद्धार्थ रावत का बैकहैंड रिटर्न नेट के काफी करीब से जाता हुआ, और इस बार नेट से टकराया। तो इस तरह से पहले सेट का पहला गेम फिलिप सेक्युलिच के नाम रहा। पहला गेम में जिस तरह से अपनी सर्विस को बचाया फिलिप सेक्युलिच ने, और अब सर्विस के लिए तैयार हैं सिद्धार्थ रावत। इस फाइनल मुकाबले में मेरे साथी कमेंटेटर हैं आनंद श्रीवास्तव। नमस्कार और स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश। सिद्धार्थ, जिन्हें इस टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता दी गई है, अब अपनी सर्विस पर अंक जुटाने की कोशिश करते हुए। और इस बार गलत रिटर्न, वहां पर बैकहैंड रिटर्न करना चाहते थे लेकिन प्लेइंग एरिया से बाहर। जिस ढंग से अभी तक शुरुआती खेल हुआ है उससे फिलिप ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे ढंग से इस टूर्नामेंट में अपने अपने मुकाबले जीतकर यहां तक का सफर तय किया है। और बहुत बढ़िया
बेस लाइन से काफ़ी पीछे धकेलने में कामयाब हो गए थे फिलिप, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि नेट पर आ गए हैं फिलिप, तो सिद्धार्थ की कोशिश ज़रूर थी कि उनसे वाइड खेला जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए और एक और अनफोर्स्ड एरर सिद्धार्थ के नाम, और जिस कारण अंक मिलता हुआ फिलिप को। एक और अनफोर्स्ड एरर सिद्धार्थ की तरफ से, और ब्रेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं फिलिप। और पहले सेट के शुरुआती समय में ही ब्रेक हासिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे विपक्षी खिलाड़ी पर न सिर्फ दबाव बनता है बल्कि मैच पर पकड़ बनाने में भी बहुत सहूलियत हो जाती है, और फिलिप यहां बहुत ही कारगर ढंग से अपना काम निभाते हुए। दबाव इस समय सिद्धार्थ रावत पर। कोई मौका नहीं दिया इस बार। डाउन द बेस लाइन, बहुत ही करारा प्रहार, और इसके साथ ही पहला जो ब्रेक पॉइंट मिला था उसको भुनाया, और पहले ब्रेक पॉइंट को भुनाने के बाद फिलिप सेकुलिच इस पहले सेमीफाइनल में 2-0 की बढ़त बनाने में कामयाब हो गए हैं। इस समय फिलिप का कोई मुकाबला नहीं है 2-0 की बढ़त पर। सिद्धार्थ को अपनी रणनीति बहुत जल्द बदलने की जरूरत है। जिस ढंग से गेम को रीड कर रहे हैं फिलिप, वो कमाल का है। और इस बार ज्यादा पावर जनरेट कर बैठे इस शॉट में, और बहुत ही अच्छा एंटिसिपेशन वहां पर सिद्धार्थ का। बेस लाइन के पीछे खड़े थे, देख लिया कि प्लेइंग एरिया के बाहर बॉल है और इस गेम में वापसी करनी होगी सिद्धार्थ को। चेयर अंपायर जावेद का कॉल कि गेंद जो है वो नेट को टच होकर गई है, री सर्विस करनी पड़ेगी। और इस बार बाहर, बढ़िया एंटिसिपेशन, बढ़िया डाउन द बेस लाइन जजमेंट वहां पर सिद्धार्थ का। अच्छी रैली, सबसे लंबी रैली इस मैच की अब तक की देखने को मिली दोनों खिलाड़ियों के बीच। और जो सेकंड सर्विस किया था वहां पर फिलिप ने, काफी तेज तर्रार सर्विस था लेकिन अच्छा रिटर्न, स्ट्रेट सर्विस थी, और जिस कारण सिद्धार्थ रिटर्न करने में कामयाब हुए। और इस गेम में अब तक एक भी अंक हासिल नहीं कर पाए हैं फिलिप। जैसे शुरुआती 2 गेम में काफी ही एक तरफा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सिद्धार्थ अपनी रंगत पकड़ने में कामयाब होते जा रहे हैं। और ये वाइड है, और जिसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ के पास अवसर है ब्रेक पॉइंट को भुनाकर इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहला गेम जीतने का। 2-0 से आगे चल रहे हैं फिलिप, और अब फिलिप पर दबाव बढ़ गया है। और इस बार बढ़िया रिटर्न वहां पर, फोरहैंड रिटर्न था। देख लिया था कि सिद्धार्थ लेफ्ट कोर्ट पर खड़े हैं, राइट कोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा था, और उसका न सिर्फ फायदा उठाया बल्कि प्लेसमेंट के साथ पावर भी था उस शॉट में, और पूरी तरह चकमा दे दिया सिद्धार्थ को। अब भी 2 ब्रेक पॉइंट मौजूद हैं। पहली सर्विस दोनों ही खिलाड़ियों का कमजोर पक्ष अब तक रहा है इस मुकाबले में। सिद्धार्थ भी संघर्ष कर रहे हैं, और इस गेम में खासकर फिलिप भी पहली सर्विस
नेट पर उलझा बैठ रहे हैं। बहुत तेज रिटर्न इस बार, बैकहैंड से खेला गया ये रिटर्न। और एक समय 0-40 से पिछड़ रहे थे फिलिप, लेकिन वापसी की है 2 अंक लेकर और अब 30-40 पर। बड़े मुकाबले में आपकी मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है। जब आप पिछड़ रहे होते हैं तो आपको एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी होता है, फोकस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो कोचेज़ आपको बताते हैं, स्ट्रैटेजी जो आप तय करके आते हैं, उसको कोर्ट पर एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिलिप इस समय वापसी करने की कोशिश में। और इस बार बाहर मार बैठे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो ये गेम हार गए हैं। और पहला सेट का पहला जो 2 गेम शुरुआती जीतने में सफल रहे थे फिलिप सेकुलिच, और उसके बाद सिद्धार्थ रावत ने वापसी की है। सर्विस उन्होंने ब्रेक की है और पहला गेम अपने नाम किया है। तो इस समय स्कोर जो है फिलिप सेकुलिच 2, सिद्धार्थ रावत 1। धन्यवाद आनंद। और पहले सेट के पहले गेम में लगातार 2 गेम अपने नाम करने के बाद आखिरकार फिलिप का विजयी अभियान थमा और सिद्धार्थ रावत ने तीसरा गेम अपने नाम किया, फिलहाल सर्विस करते हुए। बेहतरीन रैली, मौका रावत के पास और उसका पूरा फायदा उठाया। 15 लव पर सर्विस करेंगे। काफ़ी पीछे रह गए थे फिलिप अपनी राइट साइड में आने के लिए, क्योंकि उससे पहले वो लेफ्ट साइड में जा चुके थे। भारत के सिद्धार्थ रावत, जिन्हें दूसरी वरीयता दी गई है, मूलतः दिल्ली के खिलाड़ी, सर्विस के लिए तैयार। स्कोर 15 लव। बेहतरीन सर्विस, जिसका कोई तोड़ फिलिप के पास नहीं था। शायद इतनी ज़बरदस्त सर्विस की उम्मीद भी नहीं की होगी सिद्धार्थ रावत। 30 लव पर सर्विस करते हुए फॉल्ट सर्विस के साथ शुरुआत। और ये डबल फॉल्ट, नुकसान सिद्धार्थ रावत को। 30-15 पर सर्विस करने के लिए तैयार, थोड़ा सा वार्म अप होते हुए। मौका यहाँ पर, लेकिन नेट पर ही अपना शॉट मार बैठे। 30 ऑल स्कोर। काफ़ी मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी सिद्धार्थ रावत, फिलिप उनके मुकाबले थोड़ा कद में लंबे। फॉल्ट, सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि अपनी लय पकड़ने में समय लग रहा है, काफ़ी फॉल्ट कर रहे हैं अपनी सर्विस पर। इस बार सधी हुई सर्विस। अच्छा फॉरेन रिटर्न, बेहतरीन कोर्ट कवरिंग। डबल हैंड बैकएंड रिटर्न और इस बार फॉरेन शॉट।
अच्छी रैली जिसका परिणाम सिद्धार्थ के पक्ष में आया। फोर्टी 30 स्कोर। ऐसा लगता है थोड़ी परेशानी का सामना वो कर रहे हैं। सेमीफाइनल तक पहुंचना आसान नहीं होता, काफ़ी मुकाबले खेलने पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि उसका असर शरीर पर दिखता है। बहुत दूर जाता हुआ शॉर्ट कोर्ट से, और इस तरह से सिद्धार्थ ने ये गेम अपने नाम किया और पहले सेट में 2-2 से बराबरी पर हैं दोनों खिलाड़ी। फिलिप ने जितनी शानदार शुरुआत की थी उसके बाद ऐसा लगता है जैसे उनका खेल बिखर सा गया है। अच्छी सर्विस, रिटर्न नेट पर जाता हुआ। 15 लव पर सर्विस कर रहे हैं फिलिप। फॉल्ट की आवाज आती हुई। फिर से तैयार फिलिप। गेम को स्लो करने की कोशिश सिद्धार्थ की। मौका यहां पर, लेकिन अपने ही तीर पर खुद शिकार हो गए फिलिप। 15 ऑल स्कोर। काफ़ी शांत माहौल में ये पहला पुरुष सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाता हुआ दिल्ली ITF टेनिस मैच टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल। बहुत ही बेहतरीन सर्विस, और लेफ्ट में खिलाना चाहते थे फिलिप, लेकिन नेट पर अपने शॉट को दे मारने की गलती कर बैठे। थर्टी 15 पर सर्विस करते हुए नेट पर आने की कोशिश की फिलिप ने, जिसका मानसिक प्रभाव पड़ा सिद्धार्थ रावत पर और उनका रिटर्न नेट पर जाता हुआ। बेहतरीन रिटर्न, ना जाने क्यों सिद्धार्थ रावत के कदम जैसे ठिठक से गए थे। अवसर है फिलिप के पास इस गेम को अपने नाम करने का, क्योंकि 40-30 स्कोर। और इसी के साथ फिलिप ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद थी, और इसी के साथ अब उनके पास 3-2 की बढ़त है। और आगे के खेल का वर्णन करेंगे मेरे साथी आनंद श्रीवास्तव। बहुत शुक्रिया आदेश। जिस ढंग से फिलिप सेकुलिच ने इस मैच को शुरू किया था, उसके बाद ऐसा लगा कि वो अपने रिदम खो बैठे हैं, लेकिन इस गेम को जीतकर उन्होंने न सिर्फ पहले सेट में 3-2 की बढ़त बना ली है, साथ ही एक बार फिर दबाव डाल दिया है सिद्धार्थ रावत पर। अब तक दोनों खिलाड़ियों के खेल की बात करें तो कोर्ट कवरेज के मामले में फिलिप सेकुलिच काफ़ी 20 पड़ते दिख रहे हैं सिद्धार्थ रावत पे, और जो झन्नाटेदार रिटर्न हैं, जो विनर्स हैं, वो भी फिलिप के नाम सिद्धार्थ की तुलना में ज़्यादा हैं। दोनों ही खिलाड़ी जो हैं वो पहली सर्विस पर जूझते नज़र आ रहे हैं। एक डबल फॉल्ट किया है सिद्धार्थ रावत ने अपनी सर्विस पर। दिल्ली ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेकुलिच और भारत के दूसरी वरीयता प्राप्त सिद्धार्थ रावत। बहुत ही शानदार सर्विस, कोई मौका ही नहीं दिया फिलिप को गेंद की लाइन में आने का और रिटर्न के लिए रैकेट तक बढ़ाने का। झन्नाटेदार सर्विस।
एक और उसी तरह का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन इस बार एग्जीक्यूशन सही नहीं था सिद्धार्थ रावत का। बहुत बढ़िया सर्विस एक बार फिर, बिल्कुल देखते ही रह गए दर्शक की तरह। फिलिप सेकुलिच थोड़े से अनसेटल नजर आ रहे हैं, शायद थकान भी हावी होती दिख रही है। पहला ही सेट चल रहा है इस समय, अपने आप से नाखुश हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न इस बार फिलिप सेकुलिच का, और बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया सिद्धार्थ को। 30-15 की सर्विस। एक और शानदार रिटर्न वहां पर फिलिप का, उछलते हुए रिटर्न किया था और जिसका कोई जवाब नहीं था सिद्धार्थ के पास। तो एक समय 0-30 से पिछड़ रहे थे फिलिप, लेकिन वापसी की है, 2 अंक जुटाकर 30-30 की बराबरी पर ले आए हैं इस छठे गेम को पहले सेट के। और कोई मौका नहीं दिया, पहले नेट पर लाए और उसके बाद जैसे ही देखा कि लेफ्ट कोर्ट पूरी तरह से खाली है, फिलिप का शानदार प्लेसमेंट, और इस प्लेसमेंट का भी कोई जवाब नहीं था। तो इस छठे गेम में लगातार 3 अंक हासिल करने के बाद अब उन्होंने 40-30 की बढ़त बना ली है सिद्धार्थ के ऊपर, और एक और ब्रेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं फिलिप। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे की एक बार सर्विस तोड़ी है इस पहले सेट में। और इस बार बाहर मार बैठे। थोड़ी सी नाखुश हैं कुछ चीज़ों को लेकर फिलिप। ऐसा लग रहा है कि शायद जो सूरज की रोशनी है वो सीधा उनके आंखों पर पड़ रही है, जिस कारण उनको गेंद देखने में परेशानी हो रही है। स्टैंड्स में उनके कोच बैठे हुए हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर परेशान से हैं। लेकिन 40-40 यानी ड्यूज पे स्कोर है इस समय। एक और बढ़िया सर्विस, और उसका कोई जवाब नहीं था फिलिप के पास। एडवांटेज सिद्धार्थ रावत। और एक और तेज रिटर्न प्लेइंग एरिया के बाहर, और इसका मतलब ये है कि ये गेम सिद्धार्थ ने जीत लिया है, और इसके साथ ही पहले सेट में अब स्कोर जो है वो 3-3 की बराबरी पर आ गया है। एक मौका था वहां पर फिलिप सेकुलिच के पास ब्रेक पॉइंट पर अंक हासिल कर सर्विस तोड़ने की, लेकिन वो नाकाम रहे, और उसके बाद 2 लगातार अंक हासिल करके सिद्धार्थ ने ये गेम अपने नाम किया। और सर, जब कंसंट्रेशन आप अपना खो देते हैं तो इस तरह के अनफोर्स्ड एरर्स करने लगते हैं। इस समय भी कुछ नाखुश हैं, अगर कोई परेशानी है तो उनको अपने कोच से टाइम आउट लेकर बात करने की ज़रूरत है, या फिर उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इस तरह से झल्लाहट में अगर वो इस मुकाबले को खेलेंगे तो ये गेम उनके हाथ से फिसलता जाएगा। बहुत बढ़िया, एक जगह खड़े रहकर उन्होंने सिद्धार्थ को कोर्ट के दोनों छोर पर भगाया, और जैसे ही देखा कि राइट कोर्ट खाली है, बढ़िया प्लेसमेंट वहां पर फिलिप का। सिद्धार्थ के मुकाबले अब तक हुए खेल में विनर्स की संख्या फिलिप सेकुलिच के नाम ज्यादा है। एक और बढ़िया सर्विस, और उसका रिटर्न जो था वो प्लेइंग एरिया के बाहर।
तो 30-15 की सर्विस पर आ गए हैं फिलिप। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे धूप भी निखरती जा रही है यहाँ पर टेनिस स्टेडियम में। और एक बार फिर बाहर मार बैठे। रिटर्न बहुत तेज़ लगाने की कोशिश करते हैं। जब आप रिटर्न तेज़ लगाना चाहते हैं, पावर जनरेट करना चाहते हैं रैकेट के साथ, उस समय प्लेसमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि तेज़ी बहुत सही है, लेकिन अगर प्लेसमेंट सही नहीं है तो उस तेज़ी से आपको अंक नहीं मिलने वाले। और इस बार डाउन द बेसलाइन जजमेंट में मात खा बैठे सिद्धार्थ। उन्हें ऐसा लगा कि प्लेइंग एरिया से बाहर गेंद गिरेगी, लेकिन उनके ठीक सामने बॉल ने टिप्पा खाया। वो चाहते तो रिटर्न कर सकते थे, लेकिन गफलत में ये अंक उनके हाथ से गया और गेम पॉइंट पर इस समय फिलिप। इस बार किस्मत का साथ मिला फिलिप को। नेट से गेंद टकरा कर गई और बहुत अच्छे कंडीशन में वहाँ पर अपने आप को पोजीशन कर लिया था और तेज़ रिटर्न। और इस बार कोई मौका ही नहीं दिया सिद्धार्थ रावत को, कोई गेंद के पीछे आए, रिटर्न लगाएं। पहले सेट में 4-3 की बढ़त बना ली है फिलिप सेकुलिच ने, और शायद ये जो ब्रेक मिला है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है फिलिप को, क्योंकि थोड़े से अस्थिर हो गए थे। ऐसा लग रहा था किसी बात से परेशान हैं, बहुत तेज़ रिटर्न करने की कोशिश कर रहे थे, प्लेसमेंट सही नहीं हो पा रहा था। तो पहले सेट में फिलिप सेकुलिच 4, सिद्धार्थ रावत 3। पहले सेट का पहला गेम और 4-3 की बढ़त है फिलिप के पास, जिसे कम करने के लिए अब सर्विस कर रहे हैं भारत के सिद्धार्थ रावत। इस पहले सेट के पहले गेम में काफ़ी कुछ देखने को मिला। फिलिप सेकुलिच ने लगातार 2 गेम अपने नाम कर 2-0 की बढ़त बनाई। उसके बाद एक बार उनका शॉट जब बेस लाइन से बाहर गया तो काफ़ी झुंझलाए, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ताकत अपने शॉट्स में लगाने की कोशिश की, और ये बहुत ही ख़राब दृश्य देखने को मिल रहा है क्योंकि रिटर्न उनका नेट पर गया। गुस्से में उन्होंने अपने रैकेट को पटका, और ये आनंद समझ से बाहर है क्योंकि ये तो अभी पहला ही सेट चल रहा है। अगर ये तीसरा सेट होता जहाँ एक एक पॉइंट के लिए जीने मरने जैसी बात होती तो समझ भी आता था, लेकिन इस तरह की अनुशासनहीनता मेरे ख्याल से किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए तो ठीक नहीं है। और फिर चाहे रॉजर फेडरर हो, नडाल हो या फिर जोकोविच ही क्यों ना हो, अगर वो इस तरह से जिस रैकेट की बदौलत वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार कोर्ट पर करें, और वो भी शुरुआती स्टेज पर, तो समझ से परे है। हालांकि इंटरनेशनल टेनिस में हमने देखा है कि जोकोविच या दूसरे खिलाड़ी जब इस तरह की गलतियां करते हैं तो अगले दिन बड़े आराम से माफ़ी मांगते हैं। आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा मैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप टेनिस कोर्ट पर होते हैं तो आप एक खिलाड़ी के साथ साथ आप दूसरे के लिए प्रेरणा भी होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो इस समय स्टैंड्स पर बैठकर उनको देख रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी दिया और इस बार एक और रिटर्न बाहर वो मार बैठे। तो जिस खेल ने आपको पहचान दिलाई है उस खेल का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जिस रैकेट के साथ आपको पहचान मिली है, आप इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आए हैं, लोग आपको देखने आए हैं, आपको अनुशासन, धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। खेल है, उतार चढ़ाव होता रहता है। आज आपका दिन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सेकुलिच बिल्कुल इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अभी मुकाबला 4-4 से बराबरी पर आया है। वो इस गेम में बने हुए हैं। अपने आप पर संयम बनाए रखें, धैर्य के साथ खेलें, अपना टेम्परामेंट
लूज़ न करें। ये उनके लिए, इस गेम के लिए और उनके भविष्य के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और बहुत ही शानदार रिटर्न इस बार सेकुलिच का। जैसे ही देख लिया था कि सिद्धार्थ रावत कोर्ट के राइट साइड पर खड़े हैं, और जब आप अपने पिछले पैर पर होते हैं तो मूव करना बहुत मुश्किल होता है, और इस बार यही हुआ सिद्धार्थ के साथ, मूव नहीं कर पाए। और तेज़ रिटर्न तो मार ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों खिलाड़ियों की अगर पावर शॉट की बात करें तो सेकुलिच भारी पड़ रहे हैं सिद्धार्थ के ऊपर, लेकिन सिद्धार्थ दूसरी तरफ बहुत कंपोज हैं, बहुत संयम और धैर्य के साथ खेल रहे हैं, बहुत फोकस्ड लग रहे हैं। एक और फॉल्ट सर्विस, और एक और बहुत ही शानदार अंक हासिल करते हुए इस गेम में जो 2 अंक हासिल किए हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पर हासिल किए हैं फिलिप सेकुलिच ने। और सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि जो कोर्ट कवरेज है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। इनिशियल मूवमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं सिद्धार्थ, जिस कारण रिटर्न करने में या गेंद तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही है। और इस बार बढ़िया जजमेंट, बढ़िया रिटर्न, और बहुत तेज़ मार बैठे, एलिवेशन बहुत दे बैठे इस शॉट में सिद्धार्थ, और गेम पॉइंट पर पहुंच गए हैं फिलिप सेकुलिच। और इस बार बाहर मार बैठे सिद्धार्थ, और इसके साथ ही ये गेम फिलिप सेकुलिच के पक्ष में जाता हुआ 5-4 की बढ़त बना ली है। और इस सेट में बने रहने के लिए अब सर्विस करेंगे सिद्धार्थ रावत। आदेश, जैसा आप कह रहे थे कि रैकेट की बात, जब नोवाक जोकोविच ओलंपिक्स में खेल रहे थे और गोल्डन स्लैम के लिए अपनी चुनौती पेश कर रहे थे, और वहाँ जब वो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से हारे तो उन्होंने भी अपना रैकेट पटक दिया था, टूट गया वो रैकेट। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन, जैसा आपने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माफ़ी मांगी कि इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मुझे उस बात पर खेद है। तो बड़े खिलाड़ियों से सीखने की भी ज़रूरत है यहाँ इन युवा खिलाड़ियों को। दिल्ली ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेकुलिच और भारत के दूसरी वरीयता हासिल सिद्धार्थ रावत के बीच होता हुआ 5-4 की बढ़त फिलिप के पास है। सिद्धार्थ रावत सर्विस करने के लिए तैयार हैं, और देखने कि फिलिप किस तरह के मूड के साथ इस टूर्नामेंट में खेलते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह का रिटर्न उनका नेट पर गया, काफ़ी निराश नज़र आए। थोड़ा सा अपने व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश में, क्योंकि काफ़ी झंझलाहट उन्होंने दिखाई, लेकिन पिछला गेम जीतने से शायद उनके दिल को कुछ सांत्वना मिली है। नेट सर्विस, सिद्धार्थ रावत सर्विस को कंट्रोल किया, अच्छा रिटर्न, ताकत झोंकते हुए दूसरी तरफ फिलिप, और इस तरह से 15 ऑल स्कोर। फिलिप ने झंझलाहट में इस सेमीफाइनल में अपने रैकेट पटके हैं, अंपायर से बहस की है, और ये सब चीज़ें खिलाड़ी को ही नुकसान देती हैं, दूसरों को नहीं। अभी थोड़े दिन पहले जब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड हारा तो उनके खिलाड़ी कॉनवे ने गुस्से में आकर अपना बैट अपने ही हाथ पर दे मारा, जिसकी वजह से उनका हाथ चोटिल हुआ और नतीजा भारत के खिलाफ वनडे सीरीज़ से बाहर। तो यहाँ पर ये सेमीफाइनल मुकाबला फिलिप खुद हार सकते हैं अगर अपने इमोशन पर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो। दूसरे खिलाड़ी पर मानसिक दबाव बनाने की ट्रिक भी होती है। कई बार ये बनावटी झुंझलाहट भी होती है, जिसका शिकार सामने वाला खिलाड़ी भी हो सकता है अगर किसी तरह की सहानुभूति दिखाए। तो बड़ी किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ सिद्धार्थ को भी खेलना होगा। और इस बीच अच्छा रिटर्न फिलिप का।
अच्छी रैली। सिद्धार्थ रावत नेट पर पहुंच गए थे, मानसिक दबाव में आए फिलिप, रिटर्न उनका नेट पर लगा। उनमें क्या क्या क्वालिटी हैं और क्या क्या ख़राब आदतें हैं, सब देखने को मिली पहले सेट में। और ऐसा लगता है कि अभी भी पूरी तरह से गेम में नहीं है, सर्विस करने के अंदाज से ही पता चला। इस बार अच्छी सर्विस। ये देखिए एक बार फिर ख़राब शॉट। निश्चित रूप से ये किसी अच्छे खिलाड़ी का शॉट नहीं हो सकता, खासकर सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में। काफ़ी दमदार रिटर्न जिसका कोई जवाब नहीं था सिद्धार्थ के पास, 15 ऑल पर सर्विस करते हुए। बहुत ही हल्का बैकएंड रिटर्न। और ये फिर शॉट बाहर जाता हुआ, एक बार फिर झुंझलाते हुए, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ है वो उनके खेल में नज़र नहीं आ रही। बहुत ही अनबैलेंस्ड खेल है उनका। ये सर्विस भी बहुत अच्छी थी, इस बार गेम को थोड़ा स्लो किया। ऐसे लगता हुआ रिटर्न, और इस बार गलती करने के लिए मजबूर किया सिद्धार्थ रावत को। पाँच 5 से बराबर हैं दोनों खिलाड़ी पहले सेट में। अच्छा मौका ज़रूर था सिद्धार्थ के पास, लेकिन शॉट पर नियंत्रण नहीं था। बड़े अजीबोगरीब अंदाज में ये पहला सेट चला है। पहले 2 गेम लगातार फिलिप ने जीते, उसके बाद फिर वापसी की सिद्धार्थ रावत ने। कई बार स्कोर मैच की पूरी कहानी नहीं बताता। 5-5 का स्कोर बता रहा है कि बहुत संघर्ष हुआ होगा दोनों खिलाड़ियों में, ऐसा कुछ नहीं था। और इस तरह से ये गेम जीतने में कामयाब रहे। पहले सेट में 5-6 के स्कोर पर सर्विस करते हुए भारत के सिद्धार्थ रावत, सामने फिलिप सेकुलिच। फॉल्ट सर्विस के साथ शुरुआत। अब फिलिप काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अविश्वसनीय व्यवहार नज़र आया था थोड़ी देर पहले उनका, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल सर्विस और कंट्रोल टेनिस खेलते हुए। नेट को छूते हुए रिटर्न फिलिप के भाग्यशाली हैं कि रिटर्न नेट पर नहीं लगे थे, लेकिन इस बार छकाया सिद्धार्थ रावत ने, क्योंकि अपने लेफ्ट साइड में जा चुके थे। राइट साइड में शॉट खेलकर सिद्धार्थ ने अपने लिए बहुत ज़रूरी अंक बनाए। दिलचस्प मोड़ पर है ये पहला सेट। 6-5 की बढ़त फिलिप के पास। सिद्धार्थ की सर्विस, ताकतवर रिटर्न, और
सिद्धार्थ एक बार फिर से सर्विस के लिए तैयार होते हुए। जहां शॉट मारना चाहिए थे मारा भी, लेकिन बेसलाइन से बाहर मार बैठे। 15-30 स्कोर। मुश्किलें पैदा होती हुई सिद्धार्थ रावत के लिए, क्योंकि अगर ये सर्विस ब्रेक होती है तो फिर ये पहला सेट फ्लिप के नाम हो जाएगा। अच्छी सर्विस, इसमें काफ़ी उछाल भी था। दिल्ली ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट साफ नज़र आता हुआ सिद्धार्थ रावत के पीछे वोट। इसका पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। बेहतरीन सर्विस, खराब रिटर्न। 40-30। बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन रैली। पहले सेट की सबसे बेहतरीन रैली और कामयाब रहे यहाँ इस रैली में सिद्धार्थ। और इसी के साथ पहले सेट में दोनों खिलाड़ी 6-6 से बराबर 6 ऑल स्कोर। और आगे के हाल के लिए मेरे साथी आनंद श्रीवास्तव। शुक्रिया आदेश। सिद्धार्थ रावत इस पहले सेट में बने रहने में कामयाब हुए हैं। अगर वो ये गेम हार जाते तो 7-5 से फिलिप के नाम ये सेट हो जाता, लेकिन अब मुकाबला चला गया है टाई ब्रेकर में। और ऑल्ट सर्विस के साथ आगाज किया है इस टाई ब्रेकर का फिलिप सेकुलिच ने। पिछले गेम में शानदार रैली देखने को मिली थी। पहला अंक मिलता हुआ यहाँ पर टाई ब्रेकर में फिलिप को। गेंदें भी पुरानी हो गई हैं, जिस कारण उस तेज़ी से जो प्रहार कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी, उस तेज़ी से रिटर्न हो नहीं पा रहा है। और ख़ासकर झन्नाटेदार रिटर्न की बात करें तो फिलिप सेकुलिच का कोई जवाब नहीं है। देखने में तो दुबले पतले हैं, लेकिन एन मोमेंट पर जो वो पावर जेनरेट करते हैं कमाल का। बॉल सर्विस आइडिया बढ़िया था। कॉर्नर पर बिल्कुल सर्विस करना चाहते थे, पहुंच से बाहर रखना चाहते थे। बहुत ही बढ़िया आइडिया ज़रूर था लेफ्ट साइड में डाउन द बेस लाइन रिटर्न करने का फिलिप सेकुलिच का, लेकिन इंचेस से वो शॉट बाहर चला गया। और सिद्धार्थ रावत का एंटिसिपेशन भी बहुत कमाल का है। बिल्कुल पैनी नज़र बनाए रखते हैं और जैसे ही देखते हैं कि प्लेइंग एरिया से बाहर कोशिश ही नहीं करते हैं, एनर्जी वेस्ट ही नहीं करते हैं वहाँ पर। टाई ब्रेकर में स्कोर 1-1 है इस समय। से झुंझला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने आप से नाखुश हैं। और एक ये भी कारण हो सकता है फिलिप का।
और इस बार नेट पर चले गए थे, दबाव बनाया था मानसिक रूप से सिद्धार्थ रावत के ऊपर और इसी का परिणाम रहा कि एक गलत रिटर्न कर बैठे सिद्धार्थ। वहां पर एलिवेशन नहीं दे पाए थे उस शॉट में। वापसी करते हुए यहाँ पर फिलिप सेकुलिच 2-2 की बराबरी टाइप ब्रेकर में पहली सर्विस से तोड़ी थी उन्होंने सिद्धार्थ रावत की, लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ ने वापसी की। नेट सर्विस 3-2 पर सर्विस कर रहे हैं सिद्धार्थ रावत। युवा हैं और ये सीखने की प्रक्रिया है दोनों खिलाड़ियों के लिए, और खास करके फिलिप की बात करें तो और इस बार किस्मत का भी साथ नहीं मिला। कोशिश एक बार फिर बहुत अच्छे थी वहां पर फिलिप सेकुलिच की, लेकिन नेट पर ही मार बैठे। सिद्धार्थ अपने आप से बात करते दिखे जब ये करारा रिटर्न नेट से टकराया तो। बहुत ही शानदार फोरहैंड करारा रिटर्न, कोई मौका ही नहीं था वहां पर सिद्धार्थ के पास। जब इस तरह के शॉट खेलते हैं फिलिप तो एक अलग ही खिलाड़ी नजर आते हैं, और जब उनसे गलतियां होती हैं तो फिर अपना आपा खोने में भी 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाते। और वापसी की है फिलिप सेकुलिच ने, लगातार 2 अंक हासिल कर इस मुकाबले में वापसी की है टाई ब्रेकर में 4-4 की बराबरी पर इस समय। बहुत ही वाइड सर्विस थी ये, तकरीबन 1 मीटर के अंतराल से चूके थे इस बार। वापसी करने में कामयाब हुए थे सिद्धार्थ, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से रीड किया था शॉट को फिलिप ने, हल्के हाथों से खेला, देख लिया था कि बेसलाइन के पीछे हैं सिद्धार्थ, फ्रंट कोर्ट पूरी तरीके से खाली था, प्लेसमेंट कमाल का, और लगातार 3 अंक अब जुटा चुके हैं इस टाई ब्रेकर में। एक समय 2-4 से पिछड़ रहे थे फिलिप, लेकिन अब 5 इस बार मौका दिया था सिद्धार्थ को नेट पर आने का, शॉट खेलने का, और उसके बाद जो आइडिया था वो टॉप ऑफ प्लेयर सिद्धार्थ के ऊपर से बैककोर्ट में गेंद को प्लेस करना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने में फिलिप सेकुलिच। सर्विस दोनों खिलाड़ियों का कमजोर पक्ष, और ज्यादातर अवसरों पर सिद्धार्थ चूक जाते हैं। और इस बार बाहर मार बैठे। 6-5, और अगर वो यहां पर अंक जुटाने में कामयाब होते हैं फिलिप सेकुलिच तो ये सेट अपने नाम कर लेंगे। तो सेट में बने रहने के लिए सिद्धार्थ को कम से कम ये अंक जीतना जरूरी है।
इसके साथ ही 7-5 से इस टाई ब्रेकर को जीतने के साथ ही फिलिप सेकुलिच ने पहले सेमीफाइनल में ये पहला सेट 7-6 से जीत लिया है। और इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट ऑफ 3 सेट का सेमीफाइनल मुकाबला है। तो सिद्धार्थ रावत को इस मुकाबले में बने रहने के लिए अगला सेट हर हाल में जीतना होगा। मिक्स्ड इमोशंस देखने को मिले इस सेट में फिलिप सेकुलिच की तरफ से। पहले सेट की समाप्ति पर फिलिप सेकुलिच ऑस्ट्रेलिया के 7, भारत के सिद्धार्थ रावत 6 टाइम आउट लिया है वहां पर फिलिप ने। दिल्ली मेंस ITF टेनिस टूर्नामेंट में ये मेंस सेक्शन का पहला सेमीफाइनल भारत के सिद्धार्थ रावत और फिलिप सेकुलिच जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनके बीच खेला जाता हुआ पहला सेट टाई ब्रेकर में 7-6 से अपने नाम किया था फिलिप सेकुलिच ने। दूसरा सेट और ये पहला गेम काफ़ी शानदार खेल दिखाया है यहाँ सेकुलिच ने। सिद्धार्थ रावत ने अपनी टी शर्ट बदली, अब रेड कलर की टी शर्ट में खेलते हुए। फॉल्ट सर्विस के साथ शुरुआत। ओह, ऐसा लगता है कि जैसे रैकेट उनके हाथ से स्लिप हुआ। बहुत ही ख़राब शुरुआत सेकंड सेट के पहले गेम में सिद्धार्थ रावत की। बहुत ही करीबी सर्विस जो कि एस सर्विस के तौर पर निकल गई। हालांकि इस बार झुंझलाए नहीं फिलिप 1540 पर सर्विस करते हुए। डबल फॉल्ट सर्विस और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी जैसे सिद्धार्थ रावत ने पहला गेम इनाम में दे दिया फिलिप सेकुलिच को। सेकेंड सेट में पल्लव की लीड। सर्विस के लिए तैयार फिलिप। फॉरहैंड रिटर्न नेट से टकराता हुआ पहला सेट 7-6 से अपने नाम किया था फिलिप ने। काफ़ी तेज सर्विस। चेयर अंपायर ने कुछ हिदायत दी फिलिप को। एक बार फिर से सर्विस के लिए तैयार। मौका यहाँ पर खराब रिटर्न सिद्धार्थ का। 15 ऑल स्कोर। काफ़ी शांत टेनिस चलता हुआ और दोनों ही खिलाड़ियों ने कभी अच्छा खेल दिखाया है, कभी ख़राब खेल दिखाया है। ये कहना मुश्किल कि इस मुकाबले में कौन बेहतर है या कौन कमज़ोर है। अच्छा खेलते खेलते सिद्धार्थ रावत ने अपनी सर्विस गंवाई है। कुछ ऐसा ही फिलिप के साथ भी देखने को मिला। अब एक बार फिर से सर्विस के लिए तैयार। और सर्विस
खुद से पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है, लेकिन इसका जवाब उन्हें खुद ही देना होगा। इस बार अच्छी सर्विस, सिंगल हैंड बैकहैंड रिटर्न, ताकत नहीं लगा रहे हैं बिल्कुल भी। काफ़ी आराम से रिटर्न देते हुए फिलिप। सेकेंड सेट की बेहतरीन रैली समाप्त हुई। पॉइंट मिले सिद्धार्थ रावत को 30 ऑल स्कोर। फिलिप, सेक्यूलिच सर्विस के लिए तैयार। अच्छी सर्विस, यहीं लगाना चाहिए था शॉट जहां सब सोच रहे थे। और अब वो पॉइंट मिलता हुआ फिलिप को 40-30 स्कोर। सेकंड सेट में पहला गेम सर्विस ब्रेक करने में कामयाब रहे थे फिलिप, और अब यहाँ पर 2 लव को स्कोर कर सकते हैं सेकंड सेट में। अब तो अवसर है यहाँ पर, और इसे चूके नहीं, नेट पर ड्रॉप किया। इस दूसरे सेट में कमाल की टेनिस खेलते नजर आ रहे हैं फिलिप सेकुलिच। अपने आप पर बहुत हद तक नियंत्रण बनाने में कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर मौका दिया था सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ ने दोनों हाथों से इस अवसर को भुनाया। जैसे ही देख लिया था कि बीच में ठिठक से गए हैं फिलिप सेकुलिच, लेफ्ट कोर्ट पर शानदार फोरहैंड रिटर्न। और इस बार फुल पे लिया था, और कहा गया है कि ऑन द लाइन बॉल ड्रॉप हुई है, तो थोड़ी सी नाखुश हैं इस निर्णय से, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बॉली का इंतजार नहीं किया था सिद्धार्थ ने, फुल पे ही रिटर्न किया था, क्रॉस कोर्ट रिटर्न था वहां पर, और लगातार 2 अंक अपने सर्विस पर बनाते हुए 30-0 की बढ़त पर इस समय सिद्धार्थ रावत। पहले सेट में जिस ढंग से झुंझला रहे थे, अब तक कंपोज नजर आ रहे हैं दूसरे सेट में। फॉल्ट सर्विस, खराब रिटर्न वहां पर। इस समय सिद्धार्थ को अपने खेल के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत है। इस तरह की गलतियों से बचना होगा, नहीं तो ये मुकाबला उनके हाथ से धीरे धीरे फिसल जाएगा। और कोचेज आपको इसी समय के लिए तैयार करते हैं कि जब आप पिछड़ रहे होते हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है। और इस बार नेट का साथ नहीं मिला फिलिप सेकुलिच को। उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं नेट से टकराने के बाद सिद्धार्थ के हाफ में गेंद ड्रॉप होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब 40-30 की बढ़त पर हैं सिद्धार्थ रावत। इस दूसरे सेट में अपने लिए पहला गेम जीतने के बहुत करीब। बहुत बढ़िया एस, और इस एस के साथ इस गेम को समाप्त किया है अपने हक में सिद्धार्थ रावत ने। 2-1 की
बढ़त इस समय भी है फिलिप सेकुलिच के पास। और ये पहले सेट में भी हमने देखा था कि एक समय 2-0 से आगे चले गए थे, लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ ने वापसी की थी। और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे खिलाड़ियों के लिए गर्मी महसूस कर रहे हैं, और ख़ासकर फिलिप कर रहे होंगे, क्योंकि वो जहाँ से आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन समर में भी स्वेटर पहना जाता है। मेडिकल टाइम आउट लिया था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेकुलिच ने। उनके दाहिने पैर में मसल स्ट्रेन की समस्या हो गई थी, और उसके बाद वापस आते हुए 2-1 की बढ़त पर हैं इस दूसरे सेट में। अच्छी रैली देखने को मिली और ज्यादा कंट्रोल इस बार दिखा सिद्धार्थ रावत की तरफ से। कोर्ट के दोनों ही छोर पर उन्होंने फिलिप सेकुलिच की कड़ी परीक्षा ली, और जब बैकहैंड रिटर्न करने की बारी आई राइट कोर्ट से, तो सेकुलिच वहां पर मात खा गए और नेट पर ही उलझा बैठे। ये जो मेडिकल टाइम आउट के बाद वापसी की है सेकुलिच ने, देखना दिलचस्प होगा कि किस ढंग से वो खेल में वापस लौटते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को जो समय मिला था उन्होंने बहुत फोकस्ड किया है, और ज़रूर अवलोकन किया होगा इस अब तक के मैच को कि कहाँ चूक हो रही है। और इस बार खराब रिटर्न, तेज तर्रार सर्विस थी, और रिटर्न को प्लेइंग एरिया में नहीं रख पाए सिद्धार्थ। कमाल का खेल दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिला। बहुत ही गजब का इंटरसेप्ट किया था सबसे पहले फिलिप सेकुलिच ने, लेकिन कमाल की चपलता दिखाई वहां पर सिद्धार्थ ने। शॉट तक पहुंचे और बढ़िया प्लेसमेंट, एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे वहां पर फिलिप सेकुलिच की इसका रिटर्न भी आएगा। जितने भी दर्शक यहां पर बैठे हैं उन्होंने तालियां बजाकर दोनों खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और बहुत लेट खेला इस बार। अगर पहले खेलने में कामयाब होते तो ज़रूर रिटर्न कर देते, लेकिन ये पूरा फीचर है फिलिप सेकुलिच का, बहुत लेट खेलते हैं, गेंद को अपने बहुत करीब आने देते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अटैक करने पर विश्वास करते हैं, अपनी बॉडी से काफ़ी दूर खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप सेकुलिच के गेम को काफ़ी करीब से देखें तो बहुत लेट रिटर्न करते हैं। जब फोरहैंड पे जाते हैं तो जल्दी प्रहार करने की कोशिश करते हैं, और इस बार बाहर मार बैठे सिद्धार्थ। और अवसर है यहाँ पर सिद्धार्थ रावत के पास, एक ब्रेक पॉइंट उनके पास है। 30-40 की सर्विस कर रहे हैं इस समय फिलिप सेकुलिच। अगर इस अंक को हासिल कर लेते हैं तो 2-2 की बराबरी हासिल कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सेकुलिच आसानी से अंक नहीं देना चाहेंगे। बहुत ही करीबी मामला था, लेकिन लास्ट कॉल अंपायर की ही होती है और अंपायर ने इसे आउट करार दिया। और इसका मतलब ये है कि ब्रेक को भुनाने में कामयाब हुए सिद्धार्थ रावत, और इस ब्रेक पर अंक हासिल करने के बाद अब जो स्कोर हो गया है दूसरे सेट में 2-2 की बराबरी पर, बढ़त लेने के लिए सर्विस करेंगे सिद्धार्थ रावत। और आगे के हाल के साथ हैं हमारे सहयोगी आदेश गुप्ता। धन्यवाद आनंद जी। और 2-2 से बराबरी पर इस समय सेकंड सेट सर्विस करते हुए भारत के
सिद्धार्थ रावत। काफ़ी फॉर्म में लौटे हैं फिलिप। मुश्किलें बढ़ाई हैं सिद्धार्थ की, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कभी आसमान पर और कभी ज़मीन पर कुछ ऐसा ही खेल इन दोनों खिलाड़ियों का रहा है, कभी अर्श कभी फर्श। फिलहाल सर्विस करते हुए सिद्धार्थ रावत। बेहतरीन सर्विस की थी उन्होंने थोड़ी देर पहले। बैक एंड रिटर्न, अनमने बहुत मन से लगाया गया शॉट, नेट से टकराता हुआ। अच्छी सर्विस। फिलिप के रिटर्न थोड़ा स्लो, और दूसरी तरफ से जोरदार प्रहार करते हुए सिद्धार्थ। मौका था, लेकिन $15-40 स्कोर, थोड़ा मुश्किल में सिद्धार्थ रावत। ये सेमीफाइनल मुकाबला कभी भी अपनी ऊंचाइयों को नहीं पहुंचा। ऊंचाइयां खेल में उसे कहा जाता है जब लगातार शानदार खेल का प्रदर्शन हो, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी कुछ देर तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों उनकी लय ख़राब हो जाती है। कहना बड़ा मुश्किल कि इसका पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ अपने लिए मुश्किलें पैदा की, क्योंकि सर्विस को ब्रेक करने में कामयाब रहे फिलिप सेक्युलिच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। उनकी जो मानसिक और शारीरिक हालत है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं सिद्धार्थ रावत। शुरू किया। सेकेंड सेट में 3-2 की बढ़त के बाद 15 ऑल के स्कोर पर सर्विस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेक्युलिच काफ़ी नॉर्मल नज़र आते हुए इस समय, क्योंकि पहले सेट में काफ़ी झुंझलाए हुए थे। अब देखना है कि कितना कंट्रोल अपने आप पर रखेंगे, क्योंकि ख़राब सर्विस के साथ शुरुआत। बहुत दूर थे सिद्धार्थ रावत और कमज़ोर रिटर्न, नेट तक भी नहीं पहुंचा। 30-15 स्कोर। फ्लिप सर्विस करते हुए बहुत ही शानदार मौका, आराम से फ़ायदा उठाया, कोई जल्दबाजी नहीं की। 40-15 स्कोर। हालांकि मौसम में हल्की ठंडक, लेकिन फिर भी काफ़ी पसीना निकलता हुआ इस समय दोनों खिलाड़ियों का। कुछ तो मेहनत और कुछ दबाव। 40-15 स्कोर, सर्विस करते हुए फिलिप।
हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ रावत कि किसी तरह से उनकी सर्विस को ब्रेक किया जाए। लॉब और उसके बाद यहाँ पर ठिठका दिया फिलिप को। तालियों की गड़गड़ाहट, अच्छा खेल। इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहली बार ड्यूस पर खिलाड़ी। एडवांटेज की सिचुएशन में फिलिप, अगर फिलिप इस गेम को जीतते हैं तो काफ़ी बढ़त उनके पास होगी, क्योंकि 4-2 हो जाएगा स्कोर। यहाँ से सिद्धार्थ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिना किसी वजह के चेयर जस्ट से उलझते हुए, जबकि उनका शॉट बेसलाइन से काफ़ी बाहर था। फिर से ड्यूस, बेहतरीन सर्विस। ड्यूस पर फॉरहैंड शॉट के लिए अपने आप को लगातार तैयार किया फिलिप ने, और अब एडवांटेज की सिचुएशन में अब बिना वजह झंझलाहट दिखाते हुए सिद्धार्थ, हालांकि उनकी अपनी गलती थी, बेवजह हाथ पसार कर इशारा करते हुए कि ये क्या हो रहा है। ये सवाल तो उन्हें खुद से करना चाहिए, चेयर जज से नहीं। बेहतरीन सर्विस हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार काफ़ी स्पिन मिला सर्विस में। एक बार फिर ड्यूस, एडवांटेज सिद्धार्थ रावत को। ऐसा लगता है पूरी तरह से फिट नहीं है, जो कि पहले सेट में ही पहले 2 गेम के बाद नज़र आ गया था। उन्होंने कुछ समय भी लिया। बहुत ही शानदार शॉट ड्यूस। काफ़ी जान लगती है ड्यूस में, खासकर जब 2-3 बार हो, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक ऐसी परिस्थिति बन रही है। फॉल्ट सर्विस के साथ शुरुआत। अच्छी रैली का अंत सिद्धार्थ रावत के पक्ष में होता हुआ। एडवांटेज
और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर सिद्धार्थ रावत को थोड़ा सा अपने खेल का स्तर बढ़ाना चाहिए और ये जो एडवांटेज है उसको अपने हक में भुनाना चाहिए, और ये जो सिलसिला चल रहा है लगातार ड्यूस का, इसे भी समाप्त करना चाहिए, क्योंकि फिलिप इस समय थोड़ा सा खराब खेल दिखा रहे हैं। मौका यहाँ पर, और एक बार फिर ड्यूस। अब सिद्धार्थ रावत थोड़ा सा थके हुए नज़र आते हुए फिलिप सर्विस के लिए तैयार। अच्छी रैली, एडवांटेज की स्थिति में फिलिप। अब मुझे लगता है कि फिलिप शायद ये जो गेम है आर पार की लड़ाई नहीं हो रही है, अब शायद आर पार के लिए जाएं, क्योंकि वो स्टेमिना बचा के रखेंगे अगले गेम के लिए भी। हालांकि फॉल्ट सर्विस के साथ शुरुआत, जो थकान सिद्धार्थ रावत पर दिखाई दे रही है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं फिलिप। हालांकि सिद्धार्थ दोनों तरफ खिलाते हैं फिलिप को, जबकि फिलिप एक ही साइड में खिलाना पसंद करते हैं। और यही हुआ, बिल्कुल ऑन द लाइन फॉरेन शॉट, और 4-2 की महत्वपूर्ण बढ़त फिलिप के पास। ये कितना इम्पोर्टेंट है फिलिप के लिए, सिद्धार्थ रावत कितना मुश्किल में, ये सब अब आपको बताएंगे मेरे साथी आनंद श्रीवास्तव। शुक्रिया आदेश। एक बहुत लंबा गेम का समापन, और जब गेम बहुत लंबा होता है तो वो बहुत डिमांडिंग हो जाता है, बहुत आपसे ऊर्जा की मांग करता है। दोनों खिलाड़ी ड्रेन हो गए होंगे उस गेम के बाद, और एक खराब दूर से खेला गया फोरहैंड रिटर्न सिद्धार्थ रावत का, और बहुत हद तक कहें तो फिलिप सेकुलिच ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली है। अगर ये सर्विस बरकरार रखने में सिद्धार्थ कामयाब नहीं हुए तो फिर वापसी के रास्ते बहुत हद तक बंद ही हो जाएंगे सिद्धार्थ के लिए। बहुत अच्छी सर्विस थी, और रिटर्न जो था उसमें पावर तो नहीं लगाया था, लेकिन जो सर्विस की पावर थी उस कारण रिटर्न प्लेइंग एरिया के बाहर। और खराब रिटर्न यहाँ पर, फोरहैंड रिटर्न, एलिवेशन नहीं दे पाए और अपने आप से नाखुश हैं सिद्धार्थ यहाँ पर। और दूसरी तरफ फिलिप सेकुलिच को पता है कि अगर इस सर्विस को ब्रेक किया जाए तो फिर ये मुकाबला अपने पक्ष में आ सकता है। फॉल्ट सर्विस, लेट कॉल था वहां पर चेयर अंपायर का। और दूर से बैकहैंड रिटर्न करना चाहते थे वहां पर फिलिप सेकुलिच, बहुत पीछे धकेल लिया था सिद्धार्थ ने उन्हें। अच्छी प्लानिंग दिखी इस शॉट में और इस अंक हासिल करने में सिद्धार्थ की तरफ से। अगर आप फिलिप सेकुलिच को ऊपर खिलाएंगे तो जो पावर वो जेनरेट करते हैं शॉट में, रिटर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही रणनीति है कि उनको बेस लाइन से पीछे रखा जाए। और इस बार गलती करने को विवश किया वहां पर फिलिप सेकुलिच ने, और
ब्रेक पॉइंट पर बहुत जल्दी पहुंच गए हैं फिलिप सेकुलिच। थोड़ा समय लेना चाहिए ऐसे अवसरों पर, अपने आप को कंपोज करना चाहिए और यहाँ पर एस की दरकार है। फॉल्ट सर्विस के साथ शुरुआत की है। पहली सर्विस की अगर परसेंटेज देखें तो बहुत ही खराब। और इस बार मौका दिया था, बहुत ही स्लाइडिंग रिटर्न करना चाहते थे वहां पर फिलिप सेकुलिच। और इस गर्मी में उन्हें परेशानी भी हो रही है, दिक्कत भी हो रही है। और जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, उनकी फिटनेस की भी परीक्षा होगी। लेकिन तारीफ करनी होगी सिद्धार्थ रावत की। लंबी जब रैलियां होती हैं तो आपको कंपोज, अपना संयम, धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत डेडिकेशन दिखाई संघ के लिए सिद्धार्थ की तरफ से। कुछ एक अवसरों पर ज़रूर फिलिप के पास एडवांटेज था कि वो इस रैली को समाप्त कर सकते थे, लेकिन कई बार एफर्टलेस टेनिस खेलते नजर आते हैं फिलिप। और बहुत ही खराब रिटर्न। इस तरह के नाजुक अवसरों पर इस तरह के शॉट की उम्मीद नहीं की जाती है। और अब मौका है फिलिप सेकुलिच के पास कि वो इस अंक को हासिल करके सर्विस ब्रेक करें। बहुत बढ़िया ऑन द लाइन रिटर्न, फोरहैंड रिटर्न। कोई मौका नहीं था वहां सिद्धार्थ रावत के पास। और इस ब्रेक पॉइंट के साथ अब 5-2 की बढ़त पर चले गए हैं फिलिप सेकुलिच। इसका मतलब यह है कि वो जब सर्विस करेंगे तो इस मुकाबले को जीतने के लिए सर्विस करेंगे, वो फाइनल में जगह बनाने के लिए सर्विस करेंगे। दबाव पूरी तरह सिद्धार्थ रावत पर है इस समय। इस मुकाबले में बने रहने के लिए उनको ये गेम हर हाल में जीतना होगा। दूसरी तरफ फिलिप सेकुलिच अधिक पसीना नहीं बहाना चाहेंगे। उनका प्रयास होगा कि इस गेम को जीतकर ये मुकाबला भी अपने नाम किया जाए। बहुत ही शानदार एस के साथ शुरुआत की है लंबे ऊंचे कद के फिलिप सेकुलिच ऑस्ट्रेलिया के। और इस बार बाहर मार बैठे। बहुत पावर जनरेट करते हैं। जब आप पावर जनरेट करते हैं तो प्लेसमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है आपको कि प्लेइंग एरिया में ही आपका शॉट ड्रॉप हो। तेज सर्विस थी। आइडिया बहुत अच्छा था। देख लिया था कि सिद्धार्थ लेफ्ट कोर्ट पर खड़े हैं, राइट कोर्ट में उनको स्पेस दिखा था फिलिप सेकुलिच को, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं कर पाए। 15-15 की बराबरी पर। बहुत ज्यादा थकावट हावी होती दिख रही है फिलिप के ऊपर। मैच फिटनेस और मैच टफनेस दोनों ही बड़े मुकाबलों में किसी खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है। एक और वाइड सर्विस। बहुत बढ़िया रिटर्न।
ऑन द लाइन रिटर्न। कोई मौका नहीं था सिद्धार्थ रावत के पास, दूर दूर तक कोई मौका नहीं था कि वो गेंद की लाइन में जाकर रिटर्न करने की कोशिश भी कर सकें। पूरी तरीके से इस मुकाबले में हावी होते नजर आ रहे हैं फिलिप सेकुलिच और बहुत करीब हैं खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए। दिल्ली ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट और विजेता को मिलेगा 15,000 अमेरिकी डॉलर। और एक और बाहर। चालीस 30 की सर्विस पर हैं इस समय फिलिप सेकुलिच। इसका मतलब ये है कि एक अंक जुटाते ही वो पहुंच जाएंगे इस टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में और सिद्धार्थ रावत का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही फिलिप सेकुलिच ने भारत के सिद्धार्थ रावत को 7-6, 6-2 से हराकर पुरुषों के पहले सेमीफाइनल में जीत हासिल की है और वो पहुंच गए हैं फाइनल में। फाइनल में उनका सामना भारत के विष्णुवर्धन या फ्रांस के वैलेंटीन वेचेरोट के में से किसी एक से होगा। ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेकुलिच ने भारत के सिद्धार्थ रावत को 7-6, 6-2 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है।